हो गया। गुड इवनिंग स्टूडेंट। अब थर्ड नंबर टॉपिक देंगे एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का मतलब होता है ऐड, यानी टोटल चार्ज को ऐड करने को क्रिया को ही कहते हैं। ये भी एक प्रॉपर्टी है कि अगर किसी भी बॉडी में चार तरह का चार्ज है, 4 पॉइंट पर चार्ज, तो उसको हम ऐड कर देंगे तो टोटल चार्ज निकल कहता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम इज द algebraic sum of all the individual charges located at different point inside the system। तो कहता है किसी भी साइड सिस्टम में कई जगह पर अगर है जो कि चार्जेज है तो टोटल है जो कि उसके एल्जेब्रिक सम के बराबर आता है। तो कह रहा है इफ ए सिस्टम कंटेन चार्ज Q1 Q2 Qn है, देन इस टोटल चार्ज Q बराबर होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Qn। द टोटल चार्ज ऑफ ए सिस्टम कंटेनिंग 4 चार्ज। अगर कोई एक सिस्टम है जिसमें 4 इस प्रकार चार्ज है, 2 μc -3 μc 4 μc एंड -5 μc, तो इच क्यू बराबर होगा टोटल का सम, यानी निकल के आएगा -2 uc। तो आपको इसमें बस यही ध्यान रखना है कि जो भी चार्जेज होता है वो टोटल चार्ज, जो भी लोकेटेड चार्ज है उसका टोटल है जो एल्जेब्रिक सम होता है। इसके बाद आपको पढ़ना है जाकर के इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन देखिए क्या चीज़ होता है, इसके बारे में पढ़ना है। तो कहता है देखिए बहुत अच्छा तरह से हमने इसको डिफाइन करके लिखा है कि कहता है कि व्हेन एनी कंडक्टिंग वायर रड इन विच चार्ज इज इन रेस्ट। कहता है कि कोई कंडक्टिव वायर हो या रड हो, उसमें चार्ज जो भी होगा वो तो रेस्ट अवस्था में होगा। व्हेन ब्रिंग ए चार्ज रड नियर इट, अगर उसके नज़दीक कोई चार्ज रड को ले जाया जाए, द चार्ज प्रेजेंट इन रड अपेयर एट इट्स पॉइंट। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो क्या होगा कि अगर कोई चार्ज, देखिए इसको चित्र के तरह से समझिए कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल को ले जाएंगे तो है कि क्या होगा कि जो उसके कंडक्टिव रड के अंदर जो चार्ज होगा वो है जो कि दोनों पॉइंट पर चला जाएगा, एक इधर एक इधर। तो ये निर्भर करता है कि आप कैसा चार्ज पार्टिकल ले गए। देखिए ये कंडक्टिव रड है, इसमें प्लस माइनस इस प्रकार से चार्जेज है। तो जब इसमें जो पॉजिटिव चार्ज ग्लास रड को लाए तो जानते हैं कि आगे कि ये पॉजिटिव है तो निगेटिव को अपनी ओर खींचेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव को रिपल करेगा। तो इस प्रकार से निगेटिव ए पॉइंट पर आ जाएगा और ये बी पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये इस प्रकार का जो फेनोमेना होता है, इस प्रकार की घटना जो होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। तो यानी कि इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज द फेनोमेना, यानी घटना ऑफ टेम्पोररी इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ए कंडक्टर इन विच अपोजिट चार्ज अपेयर एट इट्स क्लोजर। जो अपोजिट चार्ज है को जो चार्ज बॉडी के क्लोज आ जाएगा एंड क्लोजर इंड, एंड सिमिलर चार्ज अपेयर एट इट्स फर्दर इंड, और जो सिमिलर चार्ज हो जाएगा उसके दूर वाला इंड पर चल जाएगा। इन द प्रेजेंस ऑफ ए नियर बाई चार्ज बॉडी, और चार्ज बॉडी के प्रेजेंस में ऐसा होगा। तो ये आपको हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इसको अच्छा में इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में यही होता है कि जब हम एक कंडक्टिंग रड को या कंडक्टिव वायर को लेते हैं तो जो भी इसमें चार्ज प्रेजेंट होता है, कोई भी चार्ज बॉडी उसके आसपास लाने पर एक चार्ज एक सिरे पर और दूसरा चार्ज दूसरे इंड पर चला जाता है। इसी घटना को, इस प्रकार की होने की घटना, यानी कि दो चार्ज को 2 पॉइंट पर हो जाने के इंड पर आ जाने की क्रिया को ही हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहते हैं। अब कहता है चार्जिंग। कोई भी बॉडी चार्जिंग कब होता है, उसको हम कब चार्ज कहता है। कहता है कि व्हेन ए रड ऑब्लिक मेटल स्पेयर, कोई भी एक रड हो या मेटल स्पेयर हो, बाई मेथड ऑफ इंडक्शन, मेथड ऑफ इंडक्शन 1 और 2 चार्जेज अपेयर एट इट्स इंड पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड चार्ज। तो कहता है कि कोई भी मेटल स्पेयर हो या रड हो या कोई बॉडी हो, और इंडक्शन विधि से, इंडक्शन मतलब बिना टच किए हुए विधि से अगर उसके पॉजिटिव या निगेटिव को 2 इंड पर आ जाए, या सिर्फ एक ही बच जाए, सिर्फ पॉजिटिव ही बच जाए किसी पे में, तो उसको हम बोलते हैं इस प्रकार की क्रिया को कि वो चार्ज हो गया। क्या हो गया? चार्ज हो गया। यानी कि देखिए जो कि यहाँ पर देखिए एक मेटल रड है या कहिए कि मेटल वायर है, इसमें पॉजिटिव, तो ये हम कहेंगे नो चार्ज है, ये चार्ज नहीं है, क्योंकि इसमें है जो कि दोनों है। लेकिन जब इसके नज़दीक एक